संसार में सब सुख, शांति और उन्नति चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम एकाग्रता की शक्ति, समर्थ संकल्प की शक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हमारी सुख, शांति, उन्नति के लिए हमको हमारी संकल्प शक्तिशाली होनी चाहिए। तो इसीलिए हम अपने संकल्प को कैसे शक्तिशाली, जिसको समर्थ संकल्प कहते हैं, ये संकल्प हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए दुनिया में कहते हैं कि जैसा संकल्प होगा ऐसे ही दुनिया बनेगी, कहते हैं। इसलिए हमको अपना परिवर्तन करना है। हमारी दुनिया, हमारे जीवन परिवर्तन करना है तो हमको हमारे विचार को परिवर्तन करना है। तो जब विचार परिवर्तन करेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आज संसार को परिवर्तन करने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था ने आज जिस पढ़ाई को महत्व दिया है, इस पढ़ाई से सारा विश्व में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इस पॉजिटिव परिवर्तन के लिए जो हमारे संकल्प है, तो इसमें हमको अटेंशन देंगे तो हम जीवन में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हम समर्थ संकल्प कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारे संकल्प में ऐसे नहीं कि हम सोचते रहें ये करना है, वो करना है, ऐसे हो जाए, तो परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको समर्थ संकल्प करने की जरूरत है। तो समर्थ संकल्प कैसे होगा? हम सोचते हैं ऐसे करना है, पर वो थोड़ी ही उसमें सफलता प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमको अपने आप में एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। जब तक हमारी मन बुद्धि एकाग्र ना हो, तब तक हमारा जो लक्ष्य है, हम जो सोच रहे हैं, वो स्पष्ट हमारी बुद्धि में नहीं आएगी। इसीलिए हमको टाइम देकर अपने आप में एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। तो एकाग्रता के लिए हमको प्रैक्टिस करना है कि हमारी मन बुद्धि ना, हम बहुत सारा साधन है जो हम साधन द्वारा हमारी एकाग्रता, चाहे पढ़ाई पढ़कर हो, चाहे मेडिटेशन करके हो, या चाहे किसी की अच्छी स्पीच सुन के हो, हमारी जिससे एकाग्रता की शक्ति बढ़े, तो उस चीज़ से हमको अपने आप को बनाना है न। जैसे ही हमारे मन बुद्धि ना, आज की दुनिया में बहुत सी चीज़ देखने सुनने को मिलती है, तो हम वो देखते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो इसके कारण हमारी एकाग्रता की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए हमको मेडिटेशन, पढ़ाई, इस द्वारा हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, जो हम सोच रहे हैं, तो उस लक्ष्य तक कैसे प्राप्त करना है, क्या क्या चीज़ हमको परिवर्तन करना है, क्या क्या चीज़ हमको उसके लिए तैयारी करना है, उसका स्पष्ट होता जाएगा। तो इस द्वारा फिर हम उसका तैयार कर सकते हैं। अब ये हो गया समर्थ संकल्प के लिए एकाग्रता की शक्ति। अब दूसरी बात है, समर्थ संकल्प के लिए हमारा मन बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। जब हमारी मन बुद्धि नेगेटिव बातों में फंस जाते हैं, तभी फिर समर्थन बन नहीं सकते। तो हमको अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी आसपास जो भी परिस्थिति हो, हमारा जो भी कमजोरी हो, ऐसे नहीं सोचना है कि हम कमजोर हैं, हम इसके के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है, पर हमको पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि हम कर सकते हैं।
तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन बुद्धि में पैदा करना है कि हमारा मन बुद्धि शक्तिशाली बनते जाते हैं। तो इस द्वारा हम समर्थ संकल्प में शक्ति आ जाती है, जिसको कहते हैं विल पावर। तो हमारी विल पावर शक्तिशाली हो जाती है, तो हमको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम असंभव काम को भी संभव करने के लिए अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अब इसके बाद हमको समर्थ बनने के लिए तीसरा है हमको स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारी बातें हैं। तो इस बातों को फेस करने के लिए स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। तो उसका हमको प्रैक्टिस करके वो पावर जनरेट करना है। जैसे स्पिरिचुअल पावर में शांति की शक्ति कहते हैं, साइलेंस की शक्ति कहते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे हमको एकाग्र होना, मन बुद्धि को शुद्ध करना, ये पावर आ जाती है। तो ये स्पिरिचुअल पावर, साइलेंस की शक्ति, जितना हम साइलेंस में रहेंगे, साइलेंस पाना हम अकेले बैठना, एकांत में बैठना ऐसे नहीं है। हम सारा परिवार में रहते हुए, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहते हुए, अपने कारोबार करते हुए भी जब हमको ये साइलेंस पावर आ जाते हैं, तो उनके बीच में रहकर भी हम इतना साइलेंस में अनुभव करते हैं कि जैसे हमको ना अनुभव होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना है ना। और हम जो टाइम वेस्टेज कहते हैं, एनर्जी वेस्टेज कहते हैं, उससे बच जाते हैं। हम कारोबार करते रहते हैं पर वो साइलेंस नहीं रहती है, तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर चली जाती है, और जिसके कारण फिर हमको जिस लक्ष्य हमने लिया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शक्ति नहीं पहुंचती है। तो हम फिर कहते हैं कि हमने सोचा किया, मेहनत किया, पर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका कारण है हमने साइलेंस में रहकर अपने एनर्जी को सेव नहीं किया है। तो साइलेंस में रहकर जब हम अपने एनर्जी को सेव करेंगे, तो साइलेंस की शक्ति से हमको बहुत सारा शक्ति आ जाती है, बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर आ जाती है। जैसे खुशी की पावर, प्रेम की पावर, ज्ञान की पावर, ऐसे बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, जिससे हमको काम करने के लिए, जो लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे खुशी की पावर, हम खुश रहकर करें, टेंशन लेकर नहीं करें ना, तो हम इधर उधर है ना, तो परेशान होकर नहीं करें, कंफ्यूज होकर नहीं करें। तो इससे हमको खुशी रहकर काम करें, तो हाँ, आज नहीं है तो कल हम अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो जाएगी, यह हमको अंदर से रहेगा। तो इसके साथ साथ ही दूसरा स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, जो प्रेम की शक्ति कहते हैं। सबके साथ प्रेम से, मिठास से न, सबको सहयोग देकर, सबको संतुष्ट रख कर हमको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि हम अकेले करेंगे ना, तो इसको हम कहेंगे एम्बिशियस। एम्बिशियस होकर लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हमको सबकी सहयोग से, सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से हमको लक्ष्य तक पहुंचने में सहज होगा। तो ये प्रेम की शक्ति द्वारा ही हमको मिल सकती है। इसके साथ साथ ज्ञान का पावर, ज्ञान मतलब सत्यता की परख न। तो हमको जब हम जो कार्य करते हैं, हमारा जो लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम सत्यता का हो, गलत माध्यम से वो प्राप्त ना हो, ये भी ध्यान देना है। हमने प्राप्ति तो किया पर गलत रास्ता अपनाया, तो उसका रिजल्ट फिर प्राप्त करते हुए भी खुशी नहीं मिलती है। तो ज्ञान की शक्ति भी होगी कि सत्यता के आधार से कैसे कर सकते हैं, हम डगमग नहीं होंगे ना। तो हमको क्लैरिटी होगी कि हम सत्यता की राह से भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको स्पिरिचुअल पावर साइलेंस पावर से आता जाएगा, और इससे हमको हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना, और अपने अंदर बहुत खुशी होगी कि हमारे अंदर बहुत सारा कैपेबिलिटीज़ है। कमजोरी हमको नज़र नहीं आएगा, हमारे अंदर विशेषताएं, कैपेबिलिटीज़
हमारा क्वालिफिकेशन अपने आप बढ़ सकता है। हमको कोई भी बाहर की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ बाहर का सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे कभी हमको अनुभव नहीं होगा। हम अपने आप को कैपेबल समझेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको लगेगा कि ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सहज है, ऐसे अनुभव होगा। और साथ साथ जब हम ऐसे समर्थ संकल्प आता जाएगा और हमारे अंदर वो समर्थी कैपेबिलिटीज आता जाएगा, और साथ साथ हम जो भी लक्ष्य है हम अपने आप को देखते हैं, जिस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, उस लक्ष्य विश्व कल्याण के लिए हो, सबका कल्याण के लिए हो, सबकी उद्धार के लिए, सबकी खुशी के लिए हो, तब हमको तो फिर बहुत बहुत सफलता मिलती रहेगी। हमको सबका सपोर्ट मिलता रहेगा, सबका दुआ मिलता रहेगा, और विश्व में हम एक एग्जाम्पल बन के सबके लिए एक नई सृष्टि बना सकते हैं, नई दुनिया बना सकते हैं। आज दुनिया में जितना भी हम देखते हैं प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जो चिंताएं हैं, वो ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसे जीवन एक उदाहरण बन सकते हैं सबके लिए। तो एक ऐसे समर्थ संकल्प से अपने आप को भी और साथ साथ सारी विश्व को भी एक नया विश्व बनाने का, एक सुख शांति का विश्व बनाने का, और जहाँ हम कहते हैं सतयुग की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया बना सकते हैं, जहाँ सब सुखी हो, सब शांत हो और सबकी उन्नति प्रगति हो। तो जैसे ही हमारे अंदर ये समर्थ संकल्प आ जाएगा, तो हमारे चारों तरफ एक वायुमंडल भी बनेगा, जिसका कारण जो भी हमारे पास आएंगे तो वो भी अनुभव करेगा कि हमारे अंदर जो कमजोरी है वो खत्म हो जाएगा, हम भी कर सकते हैं। तो हमारे आसपास जो भी आएगा वो भी है ना, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग होगा, हाँ कर सकते हैं हाँ हम मदद करेंगे, ऐसे पॉजिटिव हमको रेस्पॉन्स मिलता जाएगा। तो ऐसे हम अपने आप में हमेशा समर्थ संकल्प, इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि हम में ये कमजोरी है, हमारे पास ये नहीं है। एक समर्थ संकल्प जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करा सकते हैं, और साथ साथ हमारे आसपास इतना शक्तिशाली वायुमंडल होगा, जो भी आए उसको भी परिवर्तन का अनुभव होगा। परिवर्तन करने के लिए उनको भी मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलेगा, और वो भी अच्छी तरह से अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए समर्थ संकल्प बस हम अपने लिए नहीं कि सबके लिए एक शक्तिशाली ये शक्ति है, जो अपने के लिए भी और सबके लिए भी एक आज की दुनिया में बहुत बहुत आवश्यकता है। आज की दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई है, तो इसमें हमको समर्थ संकल्प पैदा करने की ज़रूरत है ना। ये बीमारी फैल रहा है, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है हमको ये सोचना है कि इससे हमको आने वाले समय में अच्छा ही होगा, दुनिया अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प रख के एकाग्र होकर, शांति की शक्ति बढ़ाकर, स्पिरिचुअल पावर बढ़ाकर हम इस आज के संसार को परिवर्तन करके सुखमय संसार अवश्य बना सकते हैं। ओम शांति। शिव पिता का झंडा